बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किन पर रब मेहरबान और किन पर गज़बनाक होता है? किसका सीना नूर से बढ़ता है और कौन सा मोमन ज़्यादा दाना है? किस दिल पर नहूसत बरसती है और किस पर अज़ाब उतरते हैं? कुरानी तालीमात और अहादीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह वालों की पहचान कराई है और शैतान के बहकावे में आने वालों का हाल भी साफ साफ बता दिया है। जिस पर अल्लाह का करम हो जाए वो जान ले कि उसके लिए हदायत आसान हो जाती है। सीना इस्लाम के लिए खोल दिया जाता है। दुनिया के फरेब से भागता और मौत से पहले इसकी तैयारियों की फ़िक्र में रहता है। और गुमराह लोग यूँ पहचाने जाते हैं कि इनके दिलों में नजासत डाल दी जाती है। इन पर शैतान मुकर्रर कर दिए जाते हैं जो उन्हें बहकाते रहते हैं। कुरानी आयात और अहादीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में ये वाज़िह तौर पर जानते हैं। कुरान पाक में पारा 8 सूरह इनाम आयत 125 में फरमाने बारी ताला है, जिसकी हदायत का इरादा अल्लाह का होता है इसके सीने को इस्लाम के लिए खोल देता है, और जिसे वो गुमराह करना चाहता है इसका सीना शदीद घुटन के साथ तंग कर देता है, गोया वो बामुश्किल आसमान पर चढ़ रहा हो। इसी तरह अल्लाह ताला इनके दिलों में फटकार और नजासत डाल देता है जो यकीन नहीं करते। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सूरह इनाम की आयत 125 के बारे में सवाल हुआ तो फरमाया कि इसके दिल में एक नूर डाल दिया जाता है जिससे इसका सीना खुल जाता है। लोगों ने इसकी निशानी दरियाफ्त की तो फरमाया जन्नत की तरफ झुकना और इसकी जानब रग़बत कामिल रखना और दुनिया के फरेब से भागना और अलग होना और मौत के आने से पहले तैयारियां करना। इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हो का कौल है, इस्लाम बावजूद आसान और कुशादा होने के इसे सख्त और तंग मालूम होता है। खुद कुरान पाक में सूरह अल हज की आयत 78 में है, अल्लाह ने तुम्हारे दीन में कोई तंगी नहीं रखी। अल्लाह का इरादा जिसे हदायत करने का होता है इस पर नेकी के रास्ते आसान हो जाते हैं। जैसे सूरह अल ज़मर आयत 22 में फरमान है, अल्लाह इनके सीने इस्लाम की तरफ खोल देता है और उन्हें अपना नूर अता फरमाता है। सूरह अल हिजरात की आयत 7 में है, अल्लाह ने तुम्हारे दिलों में ईमान की मोहब्बत पैदा कर दी और इसे तुम्हारे दिलों में आरास्ता कर दिया और कुफर और हुक्म अदूली और नाफरमानी तुम्हें नागवार कर दी। ऐसे ही लोग रुश्द व हदायत वाले हैं। मुनाफिक का शक्की दिल रुश्द व हदायत की नेमत से महरूम रहता है। इसे ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार मुश्किल मालूम होता है, जैसे किसी पर आसमान की चढ़ाई मुश्किल हो, जैसे वो इसके बस की बात नहीं। इसी तरह तौहीद व ईमान भी इसके कब्जे से बाहर हैं। बस मुर्दा दिल वाले कभी इस्लाम कबूल नहीं करते। इसी तरह अल्लाह बेईमानों पर शैतान मुकर्रर कर देता है जो उन्हें बहकाते रहते हैं और खैर से इनके दिल तंग करते रहते हैं। नहूसत इन पर बरसती रहती है और अज़ाब इन पर उतरते रहते हैं। तिरमिज़ी और मसनद वगैरह में कुरान पाक की सिफ़त में हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, अल्लाह की सीधी राह, अल्लाह की मजबूत रस्सी और हिकमत वाला ज़िक्र यही है। जिन्हें अल्लाह की जानब से अक्ल व फ़हम और अमल दिया गया है, इनके सामने तो वज़ाहत के साथ अल्लाह की आयतें आ चुकी। इन ईमानदारों के लिए अल्लाह के यहाँ जन्नत है। जैसे कि ये सलामती की राह यहाँ चले, वैसे ही क़यामत के दिन सलामती का घर इन्हें मिलेगा। वही सलामतियों का मालिक अल्लाह ताला है, इनका कारसाज और दोस्त है। इनके नेक अमाल का बदला ये पाक घर होगा, जहाँ हमेशगी है और यकसर राहत व इत्मीनान, सरूर और खुशी ही खुशी है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल हुआ कि सबसे ज़्यादा दाना कौन सा मोमन है? फरमाया,
سب سے زیادہ موت کو یاد رکھنے والا اور سب سے زیادہ موت کے بعد کی زندگی کے لیے تیاریاں کرنے والا۔ قرآن پاک کی آیات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے یہ بات ہم پر واضح ہوتی ہے کہ کسی کو ہدایت نصیب ہونا ہی اللہ کا خاص کرم ہے۔ جی، کسی کو ہدایت نصیب ہونا ہی اللہ کا خاص کرم ہے، اور شیطان کے بہکاوے میں آنا اپنا نصیب خود برباد کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔